तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप किसे वोट किया जाए? देखिए हम तो आगे भी बोला है कि सब एक्चुअली हमारा बामिंग में बहुत गंदा हो रहा है और स्पेशली से 2 किलोमीटर पानी बोना पड़ता है, तो उसका अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं हुआ है। तो हम ये अपील करते हैं कि तो जल्द से जल्द ऐसा घर बस्ती को कर दें। हमारे यहाँ पर चाहे एमएलए हो चाहे ऑफिसर हो, ये सोचते हैं कि जो कम वोट होता है या कम पॉपुलेशन होता है उस चीज़ को नज़रअंदाज करता है। ये बहुत गलत बात है। तो सब लोग बोले क्रिश्चियन तो नाम तो कोई डालना है, बोले मेरा फैमिली पूरा क्रिश्चियन नाम तो कोई डालेगा, लेकिन हम नहीं डालेगा, वही है। सोल जी, आपको आज जैसे कि 25 ये नौजी विलेज में सिल्वर जुबली में स्पेशल इनवाइट किया गया है, तो इसके विषय में आप दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू मीडिया और तो मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता है जो लॉजी का जो क्रिश्चियन लोग को। तो हम विश्वास ही नहीं थे कि इतने बड़े मैंने प्रोग्राम में हमको इनवाइट किया है, तो हम बहुत खुश नसीब है कि ऐसा जगह में है। तो आने वाला फ्यूचर में हमारा क्रिश्चियन आगे बढ़े और लॉन्जी में हम यही प्रार्थना करेगा, यही दुआ करता है कि लॉन्जी में डेवलप हो, आगे हो। और मैं स्पेशली यहाँ में अपील करता हूँ कि यहाँ का जो यहाँ का सर्कल का ऑफिसर है और लॉन्जी में आया तो देखें तो यहाँ में डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। और मैं यहाँ कॉन्सर्न एमएलए से भी अपील करता हूँ कि यहाँ में लाइट नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, अभी तक पानी का बहुत इशू है। यहाँ से 2 किलोमीटर पानी बोना पड़ता है, तो उसका अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं हुआ है। तो हम ये अपील करते हैं कि अभी ऐसा है कि तो हम अपील करते हैं यहाँ का जो कॉन्सर्न एमएलए है तो जल्द से जल्द ऐसा घर बस्ती को कर दे। हमारे यहाँ पर चाहे एमएलए हो चाहे ऑफिसर हो, ये सोचते हैं कि जो कम वोट होता है या कम पॉपुलेशन होता है उस चीज़ को नज़रअंदाज करता है। ये बहुत गलत बात है। तो हम आगे भी बोला है कि अभी लॉन्जी के लिए हम लोग ट्राई करेंगे कि हम अपना बेस्ट देने के लिए लॉन्जी जो आप बुलाया है तो हम अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई करें। और आने वाला समय में हम एमएलए से भी बात करेगा, ट्राई करेगा, और ऑफिसर लोग से भी बात करेगा कि रास्ता कनेक्टिविटी और सामने है, यहाँ से 200 मीटर ही या 300 मीटर ही दूर में रास्ता है, लेकिन अभी तक यहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाता है। और पानी तो अभी आपको हम अभी सुना है तो या 2 किलोमीटर बाहर है। ये सोचने के लिए बहुत वो है, तो इसको जल्द से जल्द सरकार थोड़ा देखे वही। जैसा कि सर आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपने बोला, जैसे कि यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे वाटर इशू है बुके, तो आप इसको आगे कैसे इसको स्टेप लेके जाएगा? देखिए आगे हम लोग वही में बोला था, यहाँ से तो दूर नहीं है, ये जस्ट रास्ता तो कनेक्शन के लिए, इसको डिपार्टमेंट को नहीं बोलेगा। और हम लोग कुछ यहाँ का लोग कमेटी और हम लोग कुछ मिला के हम वही बोले कि हम लोग कुछ से कुछ काट लेगा, क्योंकि सरकार को ही डिपेंड करना, और सरकार जान के ही अगर काम नहीं करना चाहता है तो हमारा पब्लिक कुछ करना चाहिए। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 200 मीटर ज़्यादा ही दूर है, तो हम लोग कुछ कर लेगा वो को। और सेकेंड पेज यानी कि या कुछ सीसी पेमेंट करना है या कुछ, उसको सरकार देख के एमएलए को भी हम बोलते हैं अगर अगले साल आपको वोटर मांगना है तो आप ये मत सोचिए कि इस बार अनकॉन्टेस्ट या कमज़ोर है, ऐसा नहीं सोचना है। तो अगर आप एमएलए को भी हम यही अपील करते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो आप एक से एक को पकड़ के जाना है, तो आप सीसी पेमेंट के आप रेडी कर दीजिए, उसको स्कीम लगा दीजिए। करना है तो हम यहाँ बस्ती हम लोग अभी पैसा उठा ही रहे, ये लोग पैसा उठा रहे और हम भी पैसा डोनेशन देगा, साथ में डोनेशन दे के हम लोग रास्ता कुछ से कुछ काटेगा। और वही हम यही अपील करते हैं कि जो पीएचई डिपार्टमेंट को यहाँ पानी के लिए बहुत इशू है, बहुत तकलीफ़ है, तो आप पीएचई डिपार्टमेंट आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा देखिए। वही सोल जी, आप काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ है और काफ़ी आप लोग को इनवाइट किया जाता है, तो आप जनता के लिए इतना कुछ करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कुछ पोजीशन में होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली पोजीशन तो अभी भी ऑलरेडी है, जनता का दिल में पोजीशन बनाए तो वो बहुत बड़ा बात है। और कोई एमएलए बन के या एमपी मिनिस्टर बन के ऐसे ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। हम हमेशा बोलते रहे इम्पोर्टेंट वो होता है जो दूसरा का दिल में राज करना, वो इम्पोर्टेंट होता है। पोजीशन वो होता है जो दूसरा का दिल में राज करना, पोजीशन बनाना, वो पोजीशन होता है। आपको पावर, सत्ता का लालच, ये पोजीशन नहीं है, ये मेरा मानना नहीं है। तो ये मेरा सोच है कि जब तक हम दूसरा का दिल में जगह बना पाते हैं हम वही करेगा। और इन्वाइटेड का बात ऐसा है, हाँ हम बहुत कम में जाते हैं, और इन्वाइट हम जहाँ में अमीर लोग, जब अमीर लोग का या शादी पार्टी या कुछ प्रोग्राम में हम कभी नहीं जाते हैं, या शादी पार्टी, डिनर पार्टी, घर ओपिनियन में हमको बुलाते हम कभी नहीं जाता है। हम बस जब गांव का लोग बुलाता है या कोई भाई बहन जैसे आप जैसे यूथ लोग बुलाता है उसमें हम जाता है, ऐसे तो हम कभी अमीर लोग का हम कभी जाता ही नहीं। और दूसरी बात जो आने वाला समय का बार है, क्योंकि हम ये समय को देखते हैं कि हम दूसरा का गरीब आदमी का दिल में, यंग जनरेशन के दिल में हम जगह बना सकना है। नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हम अमीर लोग का दिल में जगह बने, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। वही चलिए, आज के लेकर और अभी के समय में ये चुनाव फेस्टिवल चल रहा है, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप किसे वोट किया जा रहा है?
देखिए हम तो आगे भी बोला है कि सबसे पहला बात यहाँ में तो हर कोई लोकतंत्र की देश है, जो हर कोई अपना अपना मतदाता यानी कि वोट डालने का अधिकार है। स्पेशल हमारा वार्मिंग में बहुत ज़ोरदार हो रहा है। आपका चैनल का मुताबिक हम बोला, नहीं तो बोलना भी नहीं था, आप पूछा है बोल के बोल रहे हैं। एक्चुअली हमारा वार्मिंग में बहुत गंदा हो रहा है, और स्पेशली आप ये चैनल को जैसे भी चलाना। और लद्दाख में बहुत सा लोग गया है, बोलता है कि लद्दाख आदमी जो अगर बीजेपी को वोट नहीं देगा तो ये पीआरसी नहीं देगा, वहाँ में ज़मीन नहीं देगा। ऐसा कैंपेन करके घूमने वाला ये बहुत गलत है, ऐसा कैंपेन करके नहीं घूमना चाहिए। तो लद्दाख में इतना मैनिपुलेट कर रहा है कि गंदा खेल खेल रहा है कि जो बीजेपी को नहीं डाल रहा है तो उसको लद्दाख सर के बिचुम से डिस्ट्रिक्ट में जाने देगा ही नहीं, बिचुम डिस्ट्रिक्ट का ज़मीन नहीं देगा, बिचुम डिस्ट्रिक्ट में बैठने नहीं देगा। तो मैं आउटडोमा से अपील करता हूँ, एक आउटडोमा एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो भले वो कम पढ़ा लिखा आदमी हो लेकिन इंटेलेक्चुअल आदमी, ऐसा बेकार वाला कैंपेन नहीं करना है। जिस समय में वोट ख़त्म होता है उस समय में बामिन का हिस्सा अलग हो जाता है, बामिन अलग हो जाएगा, वो लोग बिचू में चला जाएगा, बामिन में रह जाएगा। तो ऐसे कैंपेन घूमता है कि अगर जो आदमी बीजेपी को वोट नहीं देगा तो उसको, ये गलत बात है। उस समय में वोट जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो दौड़ का हो जाता है, दौड़ कोई बोल के एक तो एमएलए है वहाँ का, तो उसका हो जाने से क्या होता है कि वो नेक्स्ट डेवलपमेंट देखेगा ना कि आउदोमा देखेगा, ना कि मामा नतुंग देखेगा। दोनों देखना भी ज़रूरी भी नहीं है, देखेगा वो देखेगा, दोनों देखेगा। तो वहाँ में क्या कैंपेन करके घूम रहा है कि अगर आप लोग वोट नहीं देगा तो हम लोग ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, मेरा भी कुछ अपना आदमी है वहाँ में, मेरा ज़मीन वहाँ में है, हमको कौन नहीं देगा। बिचू में मेरा ज़मीन है, बाना में मेरा ज़मीन है, लद्दाख में मेरा ज़मीन है, अगर हम भी जाने से वहाँ में कुछ कर सकते हैं। ऐसा बेकार वाला कैंपेन नहीं करें। दूसरी बात, और ये दूसरी बात, और एमपी का बात बोल रहा है, एमपी में ऐसा है तो हम तो हमेशा बोलते रहते हैं कि चाहे बीजेपी में अगर ये क्या किरण रिजिजू नहीं होता तो हम ऑब्वियसली साथ देना था, लेकिन किरण रिजिजू का जो वादा है हमारा एज ए क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या चाहे जो भी हो, आपने सुना होगा लोकसभा में पार्लियामेंट में करा के बोला कि अगर क्रिश्चियन को कुछ आंसर यानी कुछ प्रॉब्लम हुआ हम यहाँ से इस्तीफा देगा, बोला था। अभी देखा होगा न्यूज़, वो वायरल हुआ है। तो क्रिश्चियन को बहुत यहाँ में प्रॉब्लम हो रहा है, या चाहे क्रिश्चियन को एसटी से लेके हो, चाहे तवांग चर्च हो, बहुत प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन हमारा किरण जो उसमें चुप रह जाता है, ये उसके लिए प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि अरुणाचल का इशू को हम बात नहीं करेगा, हमको नेशनल इशू से बात करना है। और कुछ फ़ोटो वायरल भी हो रहा है कि हमारा किरण देश का किरण हमारा किरण। आगे किरण हो या हमारा अरुणाचल था, किरण हो नहीं होने से भी अरुणाचल होगा, किरण हो या हो मत अरुणाचल होगा, देश होगा। तो इसमें ऐसा नहीं जुड़ना चाहिए, बेवकूफ़ वाला दूसरा को कैंपेन नहीं करना चाहिए। मेरा तरफ से किरण रिजिजू को नहीं मिल सकता है। और मैडम तोको सीतल को हम आदमी लोग बहुत सालों सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप में बोल रहा था कि तोको सीतल वो उसका ये बीजेपी का अलायंस नहीं है, तो उसका पति क्या कर रहा था बीजेपी ऑफिस में, अलायंस लिखा है ना न्यूज़ चैनल में। तो आप लोग का कई न्यूज़ चैनल में तो क्लियरली लिखा है कि बीजेपी और ये क्या बोलता है वो क्या कुछ वो उसका पार्टी दोनों जीएसपी वो दोनों अलायंस है, न्यूज़ चैनल में ही देखा है। तो उसका पति जो वहाँ में क्या कर रहा था बीजेपी ऑफिस में, उसको भी जानना है ना। तो आदमी जो बस व्हाट्सअप है फेसबुक है बोल कर नहीं जाना, अंडरग्राउंड का बार हम लोग जानता है कि सिर्फ अलायंस है बोल के। तो इसलिए हम बोला कि बीजेपी का कोई भी अलायंस है ऐसा वालों को हम लोग वोट नहीं देना चाहिए, पहला बार। और उसके अलावा आप लोग किसी भी एमपी को, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एमपी किसको देगा बोल के। तो लास्टली आसाम आपका चैनल में बोला, हम लोग यहाँ में बहुत से है, निशी का अभी 6 कैंडिडेट है एमपी, 6 कैंडिडेट है। हम लोग निश्चित केकरा है असली में, एक आदमी उड़ने के लिए करेगा दूसरा पकड़ता है, एक आदमी उड़ने के लिए दूसरा पकड़ता है। तो मेरा ख्याल से हम निशी आदमी को तो मेरे ख्याल से हम वोट नहीं देगा। लेकिन मेरा फैमिली पूरा, जितना भी मेरा फैमिली है पूरा मैक्सिमम क्रिश्चियन है, वो तो पूरा नाबम तुकी को ही देगा बोल रहा है। लेकिन ऐसा हम सोच लो तो हम तो नाबम तुकी को वोट नहीं देगा, मेरा फैमिली पूरा नाबम तुकी को ही देगा। हमको कल रात भी बोला था क्यों नाबम तुकी को नहीं देगा, इसलिए हम नाबम तुकी को मेरा वोट नहीं दे सकते। क्योंकि जब हम लोग पीआरसी इशू था नाबम तुकी चुप था, और हमारा पेपर लीकेज इशू था नाबम तुकी चुप था, और हम लोग जब जेल में थे नाबम तुकी चुप था, अपू अपा का बारे बोला नाबम तुकी चुप था। तो इसलिए मेरा वोट तो नाबम तुकी में, स्पेशली पर्सनली सोल दोनों का वोट कभी नाबम तुकी में नहीं जा सकते, क्योंकि हम जेल उसके बेटा है, वो कुछ नहीं बोला है। अगर तोको मीना अगर एमपी उठता, वो हम लोग के लिए बहुत आवाज़ उठता है, तोको मीना उठता तो हम ऑब्वियसली साथ देना था। उसके बाद यूथ का वो कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट वाला उठता तो हम साथ देना था। ऐसा नाबम तुकी जो कुछ आपो को पैदा किया वो बात नहीं था, इसलिए हम साथ नहीं दे सकते। तो इसलिए मेरा सोच है कि हम किसी और, या तो अदर ट्राइब यानी कि
ये तागिन एक तो है नाम तो भूल गया, उसका साथ दे सकता है या तो राणा भाई को साथ, दोनों में से एक तो हम कन्फ्यूज है किसको देगा, तिची राणा या तो तागिन वाला को, दोनों में से एक तो देगा। लेकिन नवम तुकी सर को बहुत लोग गलत फहमी कि नवम तुकी सर को हम लोग साथ देगा, बिल्कुल नहीं देगा। हम तो मेरा फैमिली पूरा नवम तुकी को ही डालेगा, वो तो क्लियर बता रहे हैं, वो तो झूठ बोलने का जगह नहीं है क्योंकि क्रिश्चियन है। तो सब लोग बोले क्रिश्चियन तो नवम तुकी को ही डालना है, बोले मेरा फैमिली पूरा क्रिश्चियन नवम तुकी को डालेगा, लेकिन हम नहीं डालेगा, वही है। थैंक यू।